वेलकम बैक नाजरीन PMLNJ रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। शेख साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की, PDM के हवाले से बात की। अब एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि मौजूदा वक्त में इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, यकीनी तौर पे महंगाई का सबसे बड़ा इशू है और 23 मार्च को जो एहतजाज हो रहा है वो भी महंगाई के नाम से। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप नहीं समझते इससे पहले जो एहतजाज हुए, G9 में JUI वालों ने एहतजाज किया, या इससे पहले लाहौर में हुए, या एक पूरी तरतीब चली एहतजाज में, उसमें अवामी इशूज़ को नज़रअंदाज किया गया। कहा यह गया जो अवामी इशूज़ थे, अपने मफादात, अपने ज़ाती नेबगिरी, ये वाले मामला ज़्यादा उठाए गए। मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप जिस तरफ जी चाहे आप ले जाए, वरना बात तो वही थी, बात तो महंगाई की थी, बात तो डिक्टेटरशिप की थी। पर उन्हें धरनों में महंगाई का नारा नहीं लगा, वही था। आप तकरीर निकाल रहे, आप उसको मिक्स कर रहे हैं ना जी, आप उसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्सअप सारा आप उसको कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो ही चीज़ भी एक शामिल थी उसमें, और वो चीज़ जो थी वो आप ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है वो ज़रा थोड़ा कमज़ोर इशू उठाया हो, लेकिन बात तो वो थी। और अब ज़रा इस वक्त जो हालत है, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, आज से 3 साल पहले जो हालात थे, आज बदतर हालात है। सही है, बिल्कुल। उस वक्त शुरुआत थी, अब तो इंतहा हो गई। अब मेरा नहीं, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि लोग जिंदा कैसे यार है, मेरी समझ से बाहर है। जिस किस्म के हालात हैं, आप पेट्रोल की देख लीजिए, आप उसका गैस का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, आटे का देख लीजिए, चीनी का देख लीजिए, मतलब अजीब तमाशा बना हुआ है, कोई पूछने वाले नहीं। शेख साहब, क्या आप जो हालात बता रहे हैं बड़े ख़राब हालात हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या इनको हालात को तब्दील करने के लिए एहतजाज एक वाहिद हल है? जरूरी है। देखें ना, जब आपके पास 2-3 फोरम है ना, या तो आप एक कौमी असेंबली के फोरम पे उसके फ्लोर पे बात करें, वहां पे तो वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। अब अगले दिन आप देख लीजिए, उसने जो वज़ीर आज़म बना फिरता है, उसने अगले दिन यही बात की है, मुझे बात नहीं करने दे रहा ऑपोजिशन। भाई बात तुम्हें क्या करने दें, कोई ऐसी बात कर लो जो बड़ी कंस्ट्रक्टिव हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, आवाम के हक में बेहतर हो, फिर तो बात समझ आती है। और अगर तुम मजीद एक बोझ डालते जा रहे हो तो फिर तुम्हारी कौन आवाज सुने? खान साहब तो कह रहे हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एहतजाजों से। तो उसको क्या फर्क पड़ना, उसका है क्या यहाँ पे? कह रहे ये अपोजिशन सिर्फ अपने करप्शन छुपाने के लिए करती है एहतजाज। आज तक करप्शन साबित तो कर नहीं सके। आज इत्तेफाक से एक मीटिंग थी, उसमें नैब आए हुए थे, नैब वाले, तो ये सवाल उनसे भी हुआ था किसी स्टेज पे कि जो आपने पैसा इकट्ठा किया उसमें से पॉलिटिकल लोग कितने हैं? तो उसमें तो कोई भी नहीं था। जितनी रिकवरी थी उसमें पॉलिटिकल आदमी तो कोई भी नहीं था। अब ये चीजें प्रोपेगेंडा तो हो सकती हैं। खान साहब अब वो कंबल वाला काम हुआ है, जान नहीं छूट रही उनकी, क्या तो चुके हैं, लेकिन उसमें मुझे आप ये बता दीजिए कि 3.5-4 साल का अरसा थोड़ा होता। अब आपके पास हर किस्म की मशीनरी मौजूद थी, हर महकमा आपके पास मौजूद था, कुछ ना कुछ बजाय निकालने के आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ जगह पर, बल्कि इंटरनेशनल लंदन में भी कई केस आप ऐसे जो पाकिस्तान की सुबकी हुई है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में उनको कोई, अच्छा साढ़े पंजाबी कहते हैं लत्थी चढ़ी की परवाह को नहीं। अच्छा शेख साहब, आपके ख्याल में आप कह रहे हैं कि नेब इतना पावरफुल नहीं रहा, एहतसाब का अमल सही नहीं रहा, तो आपको याद होगा जब शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त भी आप लोगों को ऑफर दी थी कि नेब तरामीम कर लें, नेब रिफॉर्म्स कर लें। वो देखे ना, तो गलती थी सबसे बड़ी PML की ना करना। गलती से मराद ये है कि जो उसमें खराबियां थी उनको निकाल देना चाहिए था, वो निकाल देना चाहिए था। ये इस बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो जो खराबियां थी, देखना जैसे अनलिमिटेड रिमांड किया हुआ, यानी कि सबसे बदतर केस है 302, उसमें भी 14 दिन का रिमांड होता है यार। तो ये तो रिमांड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ये ज्यादती जुल्म है। अच्छा, फिर उसके बाद जमानत, डिस्क्रिप्शन है, ये जमानत जो है डिस्क्रिप्शन है कि ये शख्स कहीं चला ना जाए, ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होता रहे, उसमें भी कोई ऐसी शिक नहीं थी। अब आगे इन्होंने मेरे ख्याल में 2-4 चीज़ें ठीक की हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जब हुकूमत ख़त्म हो या तब्दील हो तो ये जो अब इनकी बारी है ना,
अब इनकी बारी है ना, अब इनको 99 दिन, 120 दिन, 240 दिन इनको अंदर बगैर जेल गया रिमांड पे रहना चाहिए। आपने कहा इनकी बारी है, तो इसका मतलब है ना जी, इनका इनके को एक करप्शन है यहाँ। अब खुदा का ये देखें, गजब खुदा का, कि पिछले दिनों में इत्तेफाक से मैं उसमें कमेटी में हूँ, PAC में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। उसमें जो सबसे पहला जो आया था, जो ऑडिटर जनरल की तरफ से आया, वो है आपका कोविड के जो पैसा बाहर से मिला। अच्छा, उसमें देखा कितने बड़ा गबन यार, कमाल है यार। मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब आपके इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात हुई, डिस्कस हुई है, तो अब कौन पैसा देगा आपको? नहीं, लेकिन ये आप किस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि अब इनकी बारी है, क्योंकि 3 साल में तो कोई नहीं आया। ये जो पैसा जो नहीं, अभी 3 साल में कैसे से नहीं आए? अभी नहीं आता था ये। जब आपको मतलब इन फ्यूचर प्लान है कि आप लोगों की हुकूमत या किसी अपोजिशन की किसी पार्टी की आएगी, फिर PTI वाले नेब के दायरे में आएंगे? जब आपने जातियात शुरू कर दिए तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फेस इट। तो इस बात की कैसे मतलब यकीन दहानी है कि हुकूमत अब अपोजिशन पार्टियों में से आनी है? और नजर क्या आ रहा है आपको? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं मैंने अगले 5 साल करना है, अभी 2 दिन पहले तकरीर की है। मतलब वो, और वो इत्तेफाक है, वो जो कहते हैं वो हो भी जाता है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बस फिर इस मुल्क की बदकिस्मती है। फिर आप अपने बिस्तर बांध लीजिए, या थोपिया या कहीं और चले जाइए, बस वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शेख साहब ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वठूं ब्रेक का पोइ शेख रोयल साहब सां ते ॻाल्हि ॿोल जारी रखना सी।